2002 सालच्या बांद्रा इथल्या हिट अँड रन प्रकरणात सिने अभिनेता सलमान खानच्या अडचणीत आता वाढ होताना दिसते। एकीकडे तीनही प्रमुख साक्षीदारांनी सलमानला न्यायालयात ओळखलं असताना या प्रकरणातल्या प्रमुख साक्षीदाराला धमक्या सुद्धा देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलाय। ज्या फोनवरून धमकीचा फोन आला तो एका वकिलाचा नंबर आहे, त्यामुळे सलमानच्या मागे आणखी एका चौकशीचा आता ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे। दिनांक 4 मे 2014 वेळ रात्री 9:34 झालेली। सलमान खान हिट अँड रन प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार मुस्लिम शेख याचा फोन खणखणतो। हेलो, कौन? मैं कौन हूं वो जरूरी नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसे गौर से सुनो। तू गवाही देने कोर्ट जा रहा है, मत जा। 5 लाख रुपया ले, अपना मुंह बंद रख, समझा? समोरून आलेला फोन का आणि कशासाठी आला होता हे मुस्लिम शेखच्या लक्षात आलं। त्यानं तो फोन कट केला, पण 2च मिनिटात पुन्हा त्याच नंबरवरून मुस्लिम शेखला फोन आला। हेलो, मैं क्या बोला, समझ नहीं आया क्या? देखो, आप मुझसे ऐसी बात मत करो, मुझे क्या करना है मुझे पता है। धमकीचा हा प्रकार मुस्लिम शेखनं हिट अँड रन प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांना सांगितला। त्यांनी लगेच हा नंबर ट्रेस केला असता हा नंबर एका वकिलाचा असल्याचं तपासात आढळलं। पोलिसांनी आणि मुस्लिम शेखनं हा सर्व प्रकार न्यायालयालाही सांगितला। महत्त्वाचं म्हणजे या धमक्यांना भीक न घालता मुस्लिम शेखने न्यायालयात सलमानच्या विरोधात साक्ष दिली। या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 मे रोजी होणार आहे। ज्या व्यक्तीनं मुस्लिम शेखला धमकी देणारा फोन केला होता त्या व्यक्तीनं धमकी देताना सलमान खानचं आणि त्याच्या प्रकरणाचं नाव धमकी देताना कुठे येऊ नये याची पूर्णपणे काळजी घेतली होती। पण मुस्लिम शेख हा फक्त सलमान खानच्या हिट अँड रन प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार आहे, त्यामुळे त्याला कोणत्या प्रकरणासाठी धमकी देण्यात आली होती हे स्पष्ट होतं। राहिला विषय त्या वकिलाचा ज्याच्या नंबरवरून मुस्लिम शेखला धमकी देणारा फोन आला होता, त्याचा आणि सलमान खानचा काय संबंध आहे का याचा तपास पोलीस करतायत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शाहबाजसह अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई। आणि याच विषयावर बोलण्यासाठी ॲडव्होकेट आभास सिंग आपल्या सोबत आहेत। आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊयात। आभाजी, आपण पाहतोय एकूण या सगळ्या प्रकरणामध्ये आता सलमान खान समोरच्या अडचणी वाढलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। उशिरा का असेना पण पीडितांना आता न्याय मिळेल असं दिसतंय। बिल्कुल सलमान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जिस तरह से विटनेसेस ने उनको पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर दिया है। और रविंद्र पाटिल का पहले भी स्टेटमेंट, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कहा था सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। तो इसके बाद जो उनके ऊपर 304(2) का जो चार्ज लगा हुआ है, गैर इरादतन हत्या का, उसकी पुष्टि करेगा जज और उसके बाद सलमान खान को इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो सलमान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन जो एक और चीज आई है कि जो ये विटनेस है इनको धमकी आ रही है, तो इसमें बहुत जरूरी है कि पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, पड़ताल करे। और अगर ये पाया जाता है इंक्वायरी में कि सलमान खान या उनके जो रिश्तेदार हैं वो इनको धमकी दे रहे हैं, तो जो इनको जमानत दी गई है, इस जमानत को जो मजिस्ट्रेट है, जज है, वो रिजेक्ट करके सलमान खान की अटक कर ले। अब जो प्रत्यक्षदर्शी है, विटनेस है, उन्होंने कहा कि हमें धमकाया गया है और कोर्ट भी जांच करी है कि वकील और सलमान के कुछ इसमें रिलेशन है या नहीं। अब इस बारे में आगे क्या हो सकता है? देखिए, बहुत ही ये गंभीर मामला है। इसमें 506 इंडियन पिनल कोड का क्रिमिनल इंटिमिडेशन का गुनाह बनता है। और अगर इंक्वायरी में ये सामने आ जाता है कि सलमान या उनके रिश्तेदार या उनके वो जो है वो विटनेस को धमकी दे रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, 506 का गुनाह बनता है। तो इसमें इनको जेल भी हो सकती है, एडिशनल सजा हो सकती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि अभी जो इनको बेल दी हुई है, ये बाहर है जब तक मुकदमा चल रहा है। तो जब ये बेल दी गई थी उस वक्त ये बेल बॉन्ड में रहता है कि अगर कभी भी जज को लगता है कि आरोपी जो है वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सबूत नष्ट कर रहा है या फिर मुकदमे में इंटरफियर कर रहा है, तो उसकी जमानत जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो इस वक्त जो सलमान खान को बेल मिली हुई है, अगर प्रूव हो जाता है कि इनके लोग जो है आरोपी विटनेस को धमकी दे रहे हैं, तो इनकी बेल रिजेक्ट हो सकती है और सलमान खान को वापस जेल में तुरंत भेजा जा सकता है। आबाजी, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि विटनेस जो है वो अब आगे आए हैं और कोर्ट में जाके विटनेस दे
रहे हैं और उन्होंने सलमान को पहचान भी लिया है, लेकिन ये पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला रहा है, कुछ देरी हो गई, ऐसे नहीं लगता आपको? कुछ देरी नहीं, बहुत देरी हुई है, 10 साल की देरी हुई है। जबकि आप देखेंगे नूरिया हवेली वाला का 4 साल पुराना केस था, उसमें उनको सजा हो गई। 2002 का केस है सलमान का, और 2002 का आज 2014 तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए। पुलिस जो है, बांद्रा पुलिस जो थी, वो गवाहों को नहीं ढूंढ पाई। ये सब इसलिए था क्योंकि ये लोग सलमान खान की मदद करना चाह रहे थे। और जब हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मामला उठाया और हमने याचिका दायर करी कि बांद्रा पुलिस, मुंबई पुलिस पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं, कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं सलमान की मदद करने के लिए, उस वक्त जो है पुलिस जागी। और जब ये मुकदमा दायर हुआ उसके बाद ही सलमान के चार्जेस बढ़ाए गए और ये सेशंस कोर्ट में अब मामला आया। और जब पुलिस पे प्रेशर हुआ कि पुलिस पे इंक्वायरी हो, तब पुलिस वाले आज इन विटनेसेस को ढूंढ कर लाए हैं। नहीं तो क्या 10 साल से पुलिस वाले इन विटनेस को नहीं ढूंढ के ला पा रहे थे? ये लोग यूपी चले गए, जहां भी चले गए थे पुलिस जानबूझ के नहीं ला रही थी। और ये सामने साफ विदित है कि अब जो है ये लोग जो आज आए हैं स्टेटमेंट देने, ये 10 साल से कहां थे? इसमें भी जरूरी है एक इंक्वायरी होना। पुलिस का क्या रोल रहा है सलमान की मदद में, उसकी इंक्वायरी बहुत जरूरी है। और कानून कहता है कि इसमें अगर अधिकारियों ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है और गलत कोर्ट को दिया है, तो उसमें जो है उनको 2 से 3 साल की सजा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों के रोल भी जो है इसमें इंक्वायर होने चाहिए। आभा जी, आप पुलिस ऑफिसर के जो रोल है उनकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हो, लेकिन अगर इस पूरे मामले को हम सोचते हैं तो एक बहुत ही अहम पॉइंट पर आके ये मामला अब बन गया है। अब अगली हियरिंग जब होगी तब क्या क्या होना एक्सपेक्टेड है? लास्ट टाइम हमने देखा था कोर्ट में सलमान जो थे वो बिल्कुल सुन रहे थे ध्यान से कि विटनेस किस तरह से उनको पहचानते हैं नहीं, या कोर्ट में क्या होता है। तो अब आगे जाके इस इशू में क्या डेवलपमेंट हो सकती है? अब इसकी सलमान खान के मुकदमे की अगली सुनवाई 19 मई को है, जिसमें बाकी जो विटनेसेस हैं उनको पेश किया जाएगा और वो जो है जो चश्मदीद गवाह हैं वो सलमान को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो सलमान के वकील हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे इन विटनेसेस का। इनको बार बार वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इनसे बार बार पूछेंगे कि आपने पहचाना नहीं पहचाना, 10 साल तक आप कहाँ थे। तो सलमान के वकीलों को भी टाइम दिया जाएगा इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। और उसके बाद जो सरकारी वकील है वो पूरा मामला जज के सामने रखेगा और उसके बाद किस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरा मामला सामने रख के, सारे सबूतों को रख के, सारे विटनेसेस को रख के, और उसके बाद जो है और जो केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट थी जिसमें सलमान के खून में अल्कोहल की मात्रा पाई गई थी, वो सब रिपोर्ट को सामने रख के जज साहब से रिक्वेस्ट करेगा कि इनको जो है 304(2) के तहत आरोपी बना के इनको सजा दी जाए। यही आगे चलेगा। लेकिन अगले 3-4 जो भी होंगे उसमें सलमान खान को कोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो सलमान खान को देख के गवाही देंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।